हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द डूअर ट्रेडर्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारा एक एजुकेशनल पर्पस चैनल है जिसमें हम आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने रीसेंट वीडियो से आपको प्राइस एक्शन की प्रॉपर बेसिक्स के बारे में बता चुके हैं और हमने रिसेंट वीडियो में अपने एक ऐसे आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, ऐसे दो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आपको, अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी टाइप से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको वो दो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है उनकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो आपको किसी भी तरह के अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए एडिशनल कंफर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, उनमें से जो हमारा पहला इंडिकेटर था वो था वॉल्यूम, जो हम अपने रिसेंट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको मूविंग एवरेज के मीनिंग के बारे में, कि एक्चुअल मूविंग एवरेज होता क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में पूरा ब्रीफली समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में मूविंग एवरेज होता क्या है। सो फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज एक सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमें प्राइस डाटा के क्रिएशन को काफ़ी स्मूथली रिप्रेजेंट कर देता है, कि जो हमारा प्राइस है वो जिस अकॉर्डिंगली हमारा अप एंड डाउन हो रहा है उसकी काफ़ी एक हमें स्मूथ सी रिप्रेजेंट दे देता है। ठीक है, ये हमें जो हमारे जिस भी हम शेयर की स्टडी कर रहे हैं, जिस भी शेयर में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम उसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो हमें कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता है उसके एवरेज प्राइस के बारे में। ठीक है, तो जो एवरेज प्राइस है वो डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और जो मूविंग एवरेज है वो हमें कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं करके देता है। ठीक है, ये हमें सिर्फ एक प्राइस के डायरेक्शन के बारे में बताता है, जो हमारा प्रीवेलिंग ट्रेंड चल रहा है उसे डिफाइन करता है। ये एक ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है जो अपने जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अपना मूविंग एवरेज का डायरेक्शन देखते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो किस वे में हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, किस टाइप से हमारा जो प्राइस है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि मूविंग एवरेज कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बेसिक टाइप्स की, बेसिकली टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो एक हमारे मूविंग एवरेज की लगा लो या प्राइस डाटा का एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है। जैसे हम आपने अगर अपने 10th के मैथ में देखा होगा कि हम अर्थमेटिक मीन निकालते थे। ठीक है, वैसे हमारा मूविंग एवरेज होता है, इसमें हम जो हमारा रिसेंट प्राइस डाटा है, ठीक है, उसके सम को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टाइम पीरियड के साथ, जिससे कि हमें एक अपने प्राइस की एक मूव एवरेज पता लग जाता है, एवरेज प्राइस पता लग जाता है, जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज बोल देते हैं। मतलब कि अगर हम अपना 10 डेज़ का मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो हमें 10 डेज़ के उसके जो शेयर का प्राइस रहा है उसका एवरेज प्राइस निकाल के दे देता है। अगर हम 50 डेज़ का मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो हमें उन 50 डेज़ के प्राइस एवरेज प्राइस के बारे में बता देता है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता मूविंग एवरेज के जैसा, मतलब थोड़ा सेम है, बट इसमें क्या होता है, जो हमारा रिसेंट प्राइस डाटा होता है उसको मोर वेटेज दिया जाता है। जैसे कि एक वेटेज अर्थमेटिक मीन होता है, इसमें जो हमारा रिसेंट डाटा होगा, जितना ज़्यादा रिसेंट होगा उतना ज़्यादा उसको वेटेज दिया जाता है, और जितना ज़्यादा वो थोड़ा लगा लो रिसेंट नहीं है, वो थोड़ा पास्ट डाटा है हमारा, उसको कम वेटेज दिया जाता है। इससे जो हमारा जो मूविंग एवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज के, क्योंकि जो हमें इसमें जो रिसेंट डाटा है वो इसमें मोर वेटेज में इसमें कैलकुलेट होता है। तो अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन की, तो इसमें ये थोड़ा एक कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाएगा एज अ बिगिनर आपको समझने के लिए। तो आपको इसको समझने का ज़्यादा वास्ट समझने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इजीली कोई भी आप रिक्वायर्ड मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज किसी भी टाइम पीरियड का 10 डेज़ का, 20 डेज़ का, 50 डेज़ का, 100 डेज़ का, उस हिसाब से अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है चार्ट पे, आप वो भी इजीली सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट पे। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है, वो भी आप इजीली सिलेक्ट करके अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है कि हमारी जो मूविंग एवरेज है उसके यूजेस क्या क्या हैं। अगर हम मूविंग एवरेज को अच्छे से समझ भी लेते हैं तो हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है इसका यूज़ डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। देन सेकंड हमारा आता है जनरेट ट्रेडिंग सिग्नल्स, ठीक है। एंड देन थर्ड हमारा आता है प्लेसमेंट ऑफ स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इनके बारे में हम आपको ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले हमारा आता है डिटरमाइनिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि जब भी हमारा कोई भी हम किसी भी शेयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, वो शेयर अगर हमारा अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो उसका मूविंग एवरेज होगा 50 डेज़ का, 100 डेज़ का या 200 डेज़ का, मतलब वो डिपेंड करता है आपके स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, किस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसी हिसाब से जो हमारा मूविंग एवरेज है 50, 100, 200 डीएमए जो है वो हमें एक सपोर्ट लेवल की तरह वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की कि कोई शेयर डाउन ट्रेंड में है, उसका जो प्राइस है वो डाउन साइड पे मूव कर रहा है, तो हमें जो हमारा 50, 100 या 200 डेली का मतलब मूविंग एवरेज है वो हमें वहाँ पे एक रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपको सपोर्ट कैसे दिखेगा, तो यहाँ एक हम शेयर देखते हैं दैट HDFC बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको 50, 100 और 200 तीनों जो मूविंग एवरेजेस हैं वो यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि जब भी हमारा शेयर जो है वो अप ट्रेंड में होगा तब वो हमारे 50, 100 और 200 जिस भी आप ट्रेडिंग स्टाइल से को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं, उस हिसाब से अपना मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हमारा जो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड में होगा तब वो हमारे इन जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं उनको एज अ सपोर्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ट्रेडिंग करते टाइम कि जब भी हमारा शेयर अप ट्रेंड में है और वो हमारे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, उस टाइम पे हम अपना एक बाइंग का एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। जब जब हमारा जो हमारा प्राइस है वो इस मूविंग एवरेजेस पे, इन मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जब जब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा शेयर का प्राइस है मतलब वो डाउन ट्रेंड में है, तो जब डाउन ट्रेंड में हमारा कोई भी शेयर का प्राइस चलता है तब तब हमारा जो मूविंग एवरेज है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जब जब हमारा शेयर जो है डाउन ट्रेंड में है तब हमारे मूविंग एवरेज पे जब भी रेजिस्टेंस लेता है तब हम यहाँ पे हम अपना एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अपने सेलिंग का एंट्री लेके एंटर कर सकते हैं मार्केट में। तो देखिए जब हमारा शेयर है वो डाउन ट्रेंड पे जब जब पे रेजिस्टेंस लेता है उसके बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो अगर हम अपना नेक्स्ट बात करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा इसका क्या यूज़ है, ट्रेडिंग सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे मूविंग एवरेज बेस्ड जो सिग्नल जनरेशन जनरेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं वो मेनली दो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, दैट इज़ गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। तो पहले हम बात करेंगे गोल्डन क्रॉसओवर की। तो जो ये क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर है, उसे हम बुलिश क्रॉसओवर भी बोल सकते हैं क्योंकि इस क्रॉसओवर में हम बाइंग की पोजीशन के लिए सिग्नल आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमारा बुलिश क्रॉसओवर है या गोल्डन क्रॉसओवर है उसमें हम दो मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं अपनी बाइंग एंट्री के लिए, बाइंग एंट्री के सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें जब ये सिग्नल हमें मिलता है जब हमारा जो शेयर है वो एक अपसाइड रैली हमें दिखा रहा होता है,
तो उस टाइम पे जब हमारा एक इसमें जैसा कि आपको बताया कि इसमें 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ होती हैं, एक होता है शॉर्टर एट एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज होता है। हम एग्जांपल मतलब आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो बट मोस्टली जो ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं वो 50 एंड 200 का जो डेली का मूविंग एवरेज है उसको यूज़ करके हम अपनी जो हमारा गोल्डन क्रॉसओवर है उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इस क्रॉसओवर में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है, लगा लो 50 का जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, वो हमारे जो लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है हमारे 200 डेली डेज़ के मूविंग एवरेज को अप साइड पे क्रॉस करता है। मतलब कि जो हमारा शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है वो हमारे लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को डाउन साइड से अप साइड पे उसको क्रॉस करता है, मतलब उसके राइज अबव करता है। इसको हम लगा लो चार्ट पे देख के आप इजीली समझ सकते हो। तो चलिए चार्ट पे हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर। सबसे पहले हम एक ऐसा शेयर खोलेंगे जहाँ पे आपको मतलब ये समझने में काफ़ी आसान रहे। ये हमारा शेयर आ गया सन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपना इंडिकेटर पहले चूज़ करेंगे। ये हमारा 50 डेज़, यहाँ पे हम अपना 50 एंड 200 डेज़ का जो हमारा 50 एंड 200 डेज़ का क्रॉसओवर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पे जो हमारा ये ब्लू वाला जो यहाँ पे लाइन आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और जो रेड लाइन है वो हमारा 50 डेज़ का जो है मूविंग एवरेज है। जैसे कि आपको बताया कि जब हमारा शॉर्ट टर्म का जो मूविंग एवरेज होगा वो लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तब हमें यहाँ पे एक बाइंग के लिए एंट्री देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर का हमें सिग्नल मिला उसके बाद हमें एक अच्छा यहाँ पे अपमूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको अपना बाइंग सिग्नल के रूप में लेके चलते हैं तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स अब इस ट्रेड में से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉसओवर की, यानी कि अपने डेथ क्रॉसओवर की। ये भी हमारा गोल्डन क्रॉसओवर की तरह ही है, बट ये एक बियरिश क्रॉसओवर है। इसमें हम अपनी सेलिंग एंट्री के लिए जो है सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम सेम 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं अपनी सेलिंग पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सिग्नल एग्जीक्यूट होता है हमारे डाउन साइड रैली में। इसमें है हमारा जो हमारा शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज होगा वो लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करेगा, मतलब कि डाउन साइड पे हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम आपको इसको भी चार्ट की हेल्प से देखें तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था गोल्डन क्रॉसओवर, जिसके बाद हमें एक बाइंग एंट्री के लिए सिग्नल मिल जाता है। इसी शेयर में आपको ऊपर देखने को मिलेगा एक यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर, मतलब कि यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो 200 डेज़ का मूविंग जो हमारा 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, ये रेड लाइन हमारा 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है एंड ये ब्लू लाइन हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप कि जो हमारा शॉर्ट टर्म का जो मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को अप साइड से डाउन साइड पे क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे हमें एक सेलिंग का जो है सिग्नल मिल जाता है। यहाँ पे हम अपने शेयर में एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो जब भी हमारा गोल्डन क्रॉसओवर या हमें डेथ क्रॉसओवर मतलब बुलिश या बेरिश, जब भी हमें मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर देखने को मिलता है तो उस क्रॉसओवर के टाइम पे हमें वॉल्यूम्स भी चेक कर लें आप, तो आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है अपने क्रॉसओवर का। मतलब अगर उस टाइम पे हमारे वॉल्यूम्स भी काफ़ी इंक्रीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं
वो ऑटोमेटिकली, तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाता है आपके क्रॉसओवर के लिए, और आपकी जो भी आपने शॉर्ट सेलिंग के लिए या अपनी लॉन्ग एंट्री के लिए सिग्नल आइडेंटिफाई किया है उसके लिए एडिशनल कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम से मिल जाता है। और वॉल्यूम की जो हमारी ब्रीफली वीडियो है वो अपने आप, अगर आपने नहीं देखी तो अपनी रीसेंट वीडियो में जाके वॉल्यूम्स के बारे में भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है जो मूविंग एवरेज का थर्ड यूज़ है, वो होता है प्लेसमेंट ऑफ स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मूविंग एवरेज को हम अपने शेयर्स की जब ट्रेड करते हैं तो उसे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेज को। बट अगर हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करते हैं तो थोड़ा लेंथी लॉन्ग वीडियो हो जाता है, ठीक है, और व्यूअर्स जो है लॉन्ग वीडियो में इंटरेस्ट खो देता है आगे आगे। तो इसीलिए जो हमने स्टॉप लॉस का वीडियो जो है वो नेक्स्ट हमारा वीडियो स्टॉप लॉस पे आएगा, उसमें हम आपको स्टॉप लॉस के बारे में प्रॉपर सारा एक्सप्लेन करेंगे, और मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस या एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं ये बताने के लिए आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में प्रॉपर बताना पड़ेगा। इसलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टॉप लॉस के बारे में ब्रीफली एक वीडियो अलग से दे देंगे, हम उसमें आपको मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम अपने आप को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो जो है हेल्पफुल लगता है, ठीक है, आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगता है कि हाँ वीडियो देख के हमें कुछ पता चला है जो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, जब हम ट्रेड करें इससे हमें कुछ हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग को लेके उनके साथ शेयर भी करें, ठीक है। और हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।